हेलो दोस्त, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए हम इस वीडियो में एस्ट्रोनॉमी के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी के हमेशा देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं बिना स्किप के साथ पूर्ण गहनता के साथ वीडियो को आप देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एब जॉर्ज लेमेंटर ने। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूरी का। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? तो ये गैलीलियो साहब थे, और गैलीलियो साहब ने ही दूरबीन का आविष्कार किए थे। किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकार कैसी होती है? तो हमारी आकाशगंगा की जो आकार है ये सर्पिलाकार है, और हम लोग जिस आकाशगंगा में आते हैं उसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। किस ग्रह को चेक गणराज्य की राजधानी पराग में 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? तो ये प्लूटो था, और ये 8वां नंबर का उपग्रह था, और इसे अभी हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। जो हमें दिखता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, और जो मध्य में रहता है उसे हम वर्ण मंडल कहते हैं, और जो सूर्य ग्रहण के बाद हमें दिखता है उसे हम कोरोना कहते हैं। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितना है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 14.69 करोड़ किलोमीटर। लगभग में हम इसे 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, जिस पर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह नहीं है, याद रखना, नहीं है देख के। तो आंतरिक ग्रह में पृथ्वी, बुध, शुक्र, ये सब आंतरिक है, और ये जो हमारा बृहस्पति देख रहा है ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा कहते हैं? तो ये हमारे शुक्र ग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, और ये मंगल है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को विलियम हार्शल द्वारा खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर बी होगा, अरुण को। अरुण जो है उसे विलियम हार्शल द्वारा खोजा गया था। अपशौर की घटना किस दिन को होती है? तो अपशौर की घटना 4 जुलाई को होगी। और अपशौर दोस्तों हम किसको बोलेंगे? जब हमारे पृथ्वी की दूरी सूर्य की दूरी से बढ़ जाती है तो उसे हम अपसौर बोलते हैं, और जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी नज़दीक हो जाती है तो उसे हम उपसौर बोलते हैं, उपसौर। और इस उपसौर जो है ये 3 जनवरी को देखने को मिलेगा हमें। किस ग्रह के अध्ययन हेतु जोनो नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी होगा, बृहस्पति। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से बढ़ जाएगी तो उसे हम अपभू कहेंगे, और जब हमारी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी नज़दीक हो जाएगी तो उसे हम उपभू कहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में स्थिर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद द्वारा नहीं बनती है? तो ये यू आकार की घाटी हिमनद द्वारा बनता है, मोरोन भी हिमनद द्वारा बनता है, ड्रोमेलिन भी हिमनद द्वारा बनता है, लेकिन ये बरखाना जो है ये बरखाना बनता है मरुस्थलीय द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनती है? मतलब मरुस्थल है लेकिन नहीं बनती है। तो छत्रशिला ये भी मरुस्थल से बनती है, लोयस का मैदान ये भी मरुस्थल से बनती है, पलेया ये भी मरुस्थल से बनती है, लेकिन मेहराब ये समुद्र द्वारा बनाया जाता है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत सियोल, इसमें किसकी अधिकता होती है? तो सियोल जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, तो उसमें सिलिका और एल्युमिनियम का अधिक मात्रा रहती है। इसका राइट आंसर बी होगा। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को किसके नाम से जाना जाता है? मतलब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में हम एक डॉट लाइन से रेखा खींचते हैं तो उसे हम कोनोराइड या असंबद्धता कहते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसे भी हम एक लाइन से खींचते हैं और इसे हम गुटेनबर्ग या असंबद्धता कहते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व ... ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 5.5। पृथ्वी को कौन
से भाग में बांटा गया। तो पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया। ऊपरी परत को हम सियाल कहते हैं, बीच वाली परत को हम सीमा कहते हैं और लास्ट वाली परत को हम नीफे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग कौन है? तो केंद्रीय भाग जिसे हम नीफे कहते हैं, जिसे हम कोरोड के नाम से जानते हैं। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वेगनर साहब ने दिए थे। अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर उद्गम होता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, तैथिस सागर। पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट है? तो पृथ्वी पर कुल 7 बड़े प्लेट है और छोटे प्लेट की संख्या 20 है। कौन सा महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, प्रशांत महासागर। 30 नंबर क्वेश्चन है, जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो क्या कहलाता है? तो इसे हम इसका राइट आंसर सी होगा, अपसारी प्लेट कहते हैं। सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रशांत महासागर में। कौन सा तरंग भूकंप के दौरान नहीं निकलते हैं? तो डब्ल्यू जो है ये तरंग हमारे भूकंप के जोन में नहीं है। पृथ्वी के अंदर किस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है? तो भूकंप जिस स्थान से आरंभ होता है उसे हम मूल या फोकस कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंप तरंग सबसे पहले पहुंचते हैं उसे हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है? तो सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग जो है वो तरंग है पी। इसका राइट आंसर बी सी होगा। पी के बाद एस आता और एस के बाद एल आता। कौन सी भूकंपीय तरंग द्रव में नहीं जाती है? तो या इसका राइट आंसर बी होगा। एस तरंग जो है वो द्रव में नहीं, पानी में नहीं जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूकंप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रिएक्टर एक स्केल है। रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक अंकित होते हैं, ... तो 9 अंक अंकित होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। हैरी हेस का संबंध किसके सिद्धांत से? तो हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा। मार्केली स्केल का प्रयोग हेतु क्या है? मतलब मार्केली स्केल से हम भूकंप नापते थे रिएक्टर स्केल से आने से पहले। इस पर जो अंक अंकित होता था तो 1 से लेकर 12 अंक तक मार्केली स्केल पर। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी शब्द जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर डी होगा। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली किस शहर से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी होगा, हैदराबाद से। ज्वालामुखी के साथ पृथ्वी के मेंटल से तरल पदार्थ जो निकलता है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम लावा कहते हैं। मैग्मा का जमाव जब चना के समान हो जाता है तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम एस्कोरिया कहते हैं। ... में ज्वालामुखी नहीं आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में हमें ज्वालामुखी नहीं आता है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, इक्वाडोर। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर डी होगा, ज्वालामुखी को। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का कौन सा है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्रोम्बोली। राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो नाराकुंडम ये अंडमान निकोबार में आता है। देवबंद ये भी मृत सागर मतलब मरा हुआ ज्वालामुखी है। देवबंद और कोहे सुल्तान ये भी मरा हुआ है, और ये दोनों देवबंद और कोहे सुल्तान है ईरान में, और फ्यूजियामा ये जापान में है, और ये हमारा जीवित नहीं है, जीवित है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, कुरोकोटवा। किस महासागर को अग्नि विलय कहते हैं? तो किस महासागर को अग्नि विलय कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को अग्नि विलय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? तो अग्निय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। मोनालोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोनालोवा। 54 नंबर क्वेश्चन है, चट्टान में मैग्मा को गुंबदकार जमाव से ... का निर्माण होता है, तो इसे लेपोलिथ, फेकोलिथ, लेकोलिथ तीनों कहते हैं। राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अग्निय चट्टान के अंतर्गत नहीं है? तो अग्निय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट भी है, बेसाल्ट भी है, ग्रोबो भी है, लेकिन संगमरमर जो है ये रूपांतरिक चट्टान का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कोयला भी अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है, लेकिन सिलेट ये हमारा अवसादी चट्टान नहीं है।
परतदार चट्टान किसे कहते हैं? तो रूपांतरित चट्टान को हम परतदार चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम किससे प्राप्ति होता है, मतलब किस चट्टान से? तो अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका राइट आंसर सी होगा। वायुमंडल में निलंबित कणिक पदार्थ तथा तरल बूंद पर सम्मिलित रूपों में क्या कहलाता है? तो एरोसोल कहलाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जिस पे मानव अपना जीवन यापन करते हैं। क्षोभ मंडल के प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान की कितने डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर बी होगा। वायुयान के लिए कौन सा सीमा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वायुयान हवाई जहाज जो उड़ने के लिए सबसे सक्षम स्थान है तो वो है समताप मंडल। राइट आंसर बी होगा। समस्त मौसम संबंधित सारी घटनाएं किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। वर्षा होना, बिजली चमकना, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है ये सब होते हैं क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर को डॉट डॉट मंडल में उड़ाया जाता है तो हेलीकॉप्टर भी क्षोभ ही मंडल में उड़ते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। लेकिन जहाज समताप मंडल में उड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 66। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ये भी समताप मंडल में पाया जाता है। राइट आंसर डी होगा। ओजोन की मोटाई हम किस में मापते हैं? तो डसबन में मापते हैं। संचार उपग्रह किस मंडल में प्रक्षेपित किया गया? तो इसका राइट आंसर सी होगा, आयरन मंडल। वायुमंडलीय दाब को डॉट डॉट से मापते हैं तो वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। ओजोन का सूत्र है O3। ऑक्सीजन से ओजोन बना है। बैरोमीटर में डॉट डॉट भार रहता है, पारा रहता है। वायुमंडलीय दाब डॉट डॉट सिलीबार होते हैं तो 1013.23 मिलान करें, मतलब जब बैरोमीटर में पारा अचानक गिरता है तो हमें चक्रवात का सूचना मिलता है। इससे चक्रवात का सूचना मिलता है। पारा जब धीरे धीरे गिरता है तो समझिए वर्षा होने वाला है। पारा जब ऊपर उठता है धीरे धीरे तो समझिए मौसम साफ होने वाला है। विषुवतीय रेखा के दोनों ओर 5 अक्षांश के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम डोलड्रम कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे कम वायुदाब ऋतु, मतलब सबसे कम वायुदाब किस ऋतु में होता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, ग्रीष्म ऋतु में। हवाएं डॉट डॉट वायुदाब क्षेत्र से डॉट डॉट वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है तो हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से लेकर निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। किनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है? तो इसका ये जो नियम दिए थे ये फेरल का नियम हम जानते हैं इसको। दोनों गोलार्ध में 35 से लेकर 40 के बीच में चलने वाली हवाओं को हम पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है रॉकी पर्वत के पूर्व ढाल पर चलने वाले गर्म पवन जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम चिनूक के नाम से जानते हैं। नार्वेस्टर कहाँ बहती है? तो नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में बहती है। निम्नलिखित में से किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी होगा, हर्मटन। बिलजॉर्ड डॉट डॉट में बहती तो इसका राइट आंसर ए होगा, साइबेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा पवन ठंडी नहीं है? तो ब्रीक फील्डर। निम्नलिखित में से कौन सा पवन गर्म है? तो काला बैसाखी, लू, नार्वेस्टर, ये सभी गर्म जो है, ये सभी पवन गर्म है। गलत को पहचाने। मिस्ट्रॉल ये है स्पेन और फ्रांस में बहने वाला पवन। नॉर्मर्दन ये यूएस में बहता है, लेकिन खामसीन जो है ये मिस्र में बहता है तो ये हमारा गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है तो ये गलत ही और गलत ही हमारा राइट आंसर होगा। टॉर्नेडो चक्रवात किस देश में आता है? तो टॉर्नेडो अमेरिका। राइट आंसर ये होगा। टाइफून आता है तो टाइफून आता है चीन सागर में। कहाँ? चीन सागर में। किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है? किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है? तो इसका राइट आंसर ये होगा, चक्रवात। विषुवतीय रेखा के पास कौन सी वर्षा होती? तो विषुवतीय रेखा के पास संवहनी वर्षा होती है। इसका राइट आंसर सी होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सा बादल पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी होगा, उच्च स्तरीय बादल। निम्नलिखित में से किस बादल में लगातार वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, उच्च स्तरीय बादल। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो अरबी भाषा में हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में मानसून किस महीने में सक्रिय हो जाती है? तो भारत में मानसून जून के महीने में सक्रिय हो जाती है। आने वाला है जून। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो मानसून जो है सबसे पहले भारत के केरल राज्य में प्रवेश करती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये सर्वाधिक वर्षा कराते हैं भारत में। जाड़े के दिन में किस राज्य में वर्षा होती है? किस राज्य में? जाड़े के दिन में किस राज्य में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा
मेघालय के मानसीराम में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में, और ये लेह जम्मू कश्मीर का एक जगह है। कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून को पूर्व वर्षा क्या कहते हैं? तो इसे अम्र वर्षा कहते हैं। मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है? तो पंजाब में पहुँचता है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पर जल है? तो 71% पर जल है, मात्र 29% पर स्थल है। 29% पर स्थल है। 1 नेट किलोमीटर डॉट किलोमीटर के बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, 1.852 किलोमीटर। समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं? तो समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं, और 1 फैदम बराबर 6 फुट होता है। 24 घंटे में कितने बार ज्वार भाटा आते हैं? तो 2 बार आते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न होती है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के घूर्णन के गति से। तो ये तीनों से, इनमें सभी। प्लेक्टन नामक घास क्या है? तो एक शैवाल है, और इसे मछली खाती है, इस घास को। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ये होगा उत्तरी अटलांटिक। राइट आंसर सी होगा। प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, तो प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, डी कनारी धारा। हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो हिंद महासागर की धारा हेम्बोल्ट धारा। हेम्बोल्ट धारा राइट आंसर ये होगा। अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, इसका राइट आंसर सी होगा, क्यूराइल धारा। क्यूराइल धारा। महासागरों की औसतन लवणता डॉट प्रति 1000 ग्राम होती, तो 35 प्रति 1000 ग्राम होती है। राइट आंसर बी होगा। सबसे अधिक लवणता वाले झील को हम वार्न झील कहते हैं। राइट आंसर ये होगा। सबसे अधिक लवणता वाले सागर को हम मृत सागर कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत मैदानी भाग है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 43% भाग पर मैदानी है। भारत का सबसे ऊंची चोटी है K2, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो कंचनजंगा होगा, और ये है सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो माउंट एवरेस्ट ये वृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में किसे विभाजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिडनी बुराड़। पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो काला तीस्ता। राइट आंसर डी होगा। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती है, जिसे पश्चिम में हम क्या कहते हैं? तो दूनू के नाम से जानते हैं। वृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई है 600 मीटर। माउंट एवरेस्ट को किस नदी में सागर माथा के नाम से जानते हैं? तो नेपाल में हम इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। K2 हिमालय का किन श्रेणी में है? तो K2 हमारा ट्रांस हिमालय है। राइट आंसर ये होगा। कौन सा हिमालय वृहद हिमालय से संचार जोन द्वारा अलग होता है? तो इसका राइट आंसर भी होगा, ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय में सबसे ऊंची तथा दुर्ग श्रेणी है? तो वृहद हिमालय। राइट आंसर डी होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।